बहराइच में भेड़िए लगातार लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। वन विभाग की टीम 24 घंटे निगरानी में जुटी हुई है। इस बीच मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सर्च ऑपरेशन को तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही न्यूज स्टेट से खास बातचीत में लोगों से घरों में रहने की अपील की है। लगातार ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे में मुख्य वन जीव संरक्षक रेणु सिंह जी भी पहुंची है। मैम, ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। देखिए, लगातार हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उन 2 भेड़ियों को पकड़ने की। 4 वुल्स हम पकड़ चुके हैं ऑलरेडी। हमारी टीम्स लगी हुई हैं। कल रात को भी हम लोगों ने ड्रोन के माध्यम से उसको टापू पे, जो 2 हैं उनको टापू पे हम लोगों ने देखा था, लोकेट किया था उनको। और आज मॉर्निंग में भी ऑपरेशन चलाया गया था। मॉर्निंग में भी पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मॉर्निंग में भी वो स्लिप कर गया। दोपहर में फिर एक बार कोशिश की गई, लेकिन वो फिर वो निकल गया। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं इसमें, हमारी पूरी टीम्स लगी हुई हैं। और मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज बाहर न सोएं। बच्चों को बिल्कुल बाहर न सुलाएं, अंदर रखें। ये कुछ समय की बात है। ये कुछ समय में ही जब वो पकड़े जाएंगे तो चीजें सब नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है सब लोगों के लिए। तो सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब लोग अंदर अपने बच्चों को लेकर के अंदर सोएं। और पटाखे भी जलाए जा रहे हैं। मैंने आज एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो भी जो पुलिस है, पुलिस को भी लगाएं और उनसे भी हम लोग मदद लें। ऑफकोर्स पीएसी भी लगाई गई है, पुलिस भी लगाई गई है। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर सो रहे हैं, हमारे कहना भी नहीं मान रहे। इतनी बार सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं तो निवेदन कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ के सबसे विनती कर रही हूँ कि आप लोग अपने छोटे बच्चों की आप लोग जान बचाइए, अपनी जान बचाइए। तो ये वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड एनिमल का कोई भरोसा नहीं होता है। अजीब तरीके का बिहेवियर होता है उनका। कुछ हालात इस तरीके के आते हैं, जैसे कि अभी जो लग रहा है कि इनका जो टापू पे इनके बांध थे, फ्लड की वजह से उसमें पानी भर गया, जिसकी वजह से ये बाहर आ गए। और किसी तरीके से इन्होंने ह्यूमन का जो मांस है इन्होंने चख लिया। उसके बाद से उनको लगा कि दिस इज इजी प्रे। बच्चे बहुत इजी प्रे होते हैं, क्योंकि जो कैटल होगा या जो बाहर जो दूसरे जानवर होंगे उसको मारने में इनको रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस देंगे वो एनिमल। छोटा बच्चा क्या रेजिस्टेंस देगा? वो तो बेचारे मुंह दबाते लेकर के चले आते हैं। एक इंसिडेंस जो हुआ था जिसमें कि माँ अपने छोटे से बच्चे को दूध पिला रही थी, उसके बगल में एक ये बच्चा लेटा हुआ था। आप ये सोचे कि माँ के बगल में बच्चा लेटा है और ये आकर के बच्चे को उठा के ले आता है। माँ जब बाद में देखती है हाथ से ऐसे टटोल के, तो बच्चा नहीं था। फिर आगे जाके देखा तो फिर 700 मीटर्स पे बच्चे की बॉडी मिली। आप सोचिए किस तरीके का एनिमल है ये। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सुरक्षा ही बचाव है। और एक चीज हमने इसका बिहेवियर देखा है, ये इतनी क्विक है, जब तक हम अपनी पलकें झपकाते और बंद करते उतनी देर में ये एक्शन करते हैं। ये इतने क्विक, इतने तेज हैं ये। तो इंसानों को ध्यान रखना पड़ेगा ना, ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि कुछ समय की बात है, ये जब तक ये नहीं पकड़े जाते हैं, प्लीज अपना ख्याल रखें, अंदर रहें, बच्चों को अंदर आप रखें और जगे रहें, रात में पहरा देते रहें और दरवाजों को बंद करके अंदर आप लोग सोएं। बहुत बहुत शुक्रिया खास बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ रेणु सिंह जी। आप देख सकते हैं कि ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर सर्च अभियान चल रहा है और यहाँ पर खुद रेणु सिंह जी पहुंची हैं, मौके पर तमाम चीजों को समझ रही हैं, जान रही हैं। ऑपरेशन के दौरान भी हालात समझने के लिए आई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, बहराइच।